देश में पहली बार कोविड-19 का विस्तार जानने के लिए जनसंख्या पर किए गए सेरो सर्वे ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। सेरो सर्वे ने बताया कि कंटेनमेंट जोन और हॉट स्पॉट में रहने वाली आबादी का 1/3 हिस्सा कोरोना वायरस से संक्रमित है। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये लोग देश की इस आबादी का एक बड़ा हिस्सा कोरोना वायरस इन्फेक्शन के बाद अपने आप ठीक हो चुका है। ये सर्वे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR ने किया है। आबादी के भीतर कोरोना की पहुंच और असर का पता लगाने के लिए यहां सीरोलॉजिकल सर्वे किया गया था। ICMR अधिकारियों के हवाले से रिपोर्ट के शुरुआती नतीजे छपे हैं। इसके मुताबिक हॉट स्पॉट शहरों की 1/3 आबादी में संक्रमण फैला था। ये मरीज खुद ब खुद रिकवर हो गए, उनके शरीर में एंटीबॉडीज मिली है। सर्वे की शुरुआती रिपोर्ट कैबिनेट सचिव और प्रधानमंत्री कार्यालय से साझा की गई है। ब्लड सीरम में मौजूद थी एंटीबॉडीज। ICMR ने CDC, विश्व स्वास्थ्य संगठन की भारतीय इकाई और राज्य सरकारों की मदद से 70 जिलों के 24,000 सैंपल को इकट्ठा किया। इनमें 10 हॉट स्पॉट शहर मुंबई, अहमदाबाद, पुणे, दिल्ली, कोलकाता, इंदौर, ठाणे, जयपुर, चेन्नई और सूरत को शामिल किया गया है। ICMR के सीरोलॉजिकल सर्वे में खास एंटीबॉडीज की पहचान के लिए ब्लड सैंपल लिए जाते हैं। इस बार टेस्ट इम्यूनोग्लोबिन G एंटीबॉडी यानी कि IgG एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए लिया गया था, जो कोरोना वायरस से लड़ती हैं। ये इन्फेक्शन के 14 दिन बाद शरीर में मिलने लगती हैं और महीनों तक ब्लड सीरम में रहती है। ICMR ने पाया कि हाई केस लोड वाले जिलों के कई कंटेनमेंट एरियाज में 15 से 30% आबादी को इन्फेक्शन हो चुका है। जिन शहरों में कोरोना के जितने संक्रमित मामले हैं वो देश के कुल मामलों के 70% हैं। इन शहरों के 10 कंटेनमेंट जोन में से 500 सैंपल लिए गए। इसके अलावा 60 जिलों और 21 राज्यों में से 400 सैंपल को लिया गया है। ICMR को अभी 8 जिलों का डेटा और कंपाइल करना है। बाकी जिलों का डेटा दिखाता है कि कई कंटेनमेंट एरियाज में इन्फेक्शन साइज वहां मिले केसेस के 100 गुने से 200 गुना ज्यादा है। इनमें मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, पुणे और इंदौर जैसे शहर हैं। यानी जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, असल कोरोना उससे कहीं ज्यादा आबादी में फैला है। ICMR रिपोर्ट कहती है कि Tier 2 और Tier 3 शहरों में वायरस का प्रसार कम रहा है। क्या होता है सीरो सर्वे? सीरो सर्वे का मतलब है कि विशेष लक्ष्य के लिए जनसंख्या का ब्लड सैंपल टेस्ट करना। इस टेस्ट में SARS-CoV-2 वायरस यानी कि कोरोना वायरस के लिए शरीर में मौजूद एंटीबॉडी की उपस्थिति को मापने के लिए होता है। एंटीबॉडी होने से यह पता चल जाता है कि उस शख्स को कोरोना था और वो उससे ठीक हो चुका है। यानी शरीर में एंटीबॉडीज का पता चल जाता है जो बताती हैं कि आप वायरस के शिकार हुए थे या नहीं। एंटीबॉडीज दरअसल वो प्रोटीन्स हैं जो इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करती हैं। सीरो सर्वे के लिए पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की बनाई कोविड कवच ELISA किट्स इस्तेमाल की गई हैं। ICMR ने इस टेस्टिंग किट को काफी संवेदनशील और विशेष बताया है। ICMR ने कहा कि ये किट शरीर में मौजूद कम स्तर वाली एंटीबॉडी को भी पकड़ लेती है। अपने आप कैसे ठीक हो जाते हैं लोग? सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक कोविड-19 से पीड़ित मरीजों में 80% केस माइल्ड होते हैं, जो एक रेगुलर कोल्ड की तरह अनुभव कराते हैं और रिकवर हो जाते हैं। इनमें अक्सर किसी खास इलाज की ज़रूरत नहीं होती। कई बार मरीज को इसका पता भी नहीं चलता कि वो कोविड-19 से ग्रसित है। हर 6 में से एक व्यक्ति पर कोरोना का असर बहुत गंभीर स्तर तक पहुँच जाता है। ये स्थिति खास तौर पर उन लोगों में देखने को मिलती है जो पहले से ही किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हो। एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया भी मानते हैं कि देश में कोरोना वायरस की मारक क्षमता में कमी आई है। उनका कहना है कि अब देश में 90% से ज्यादा मरीज हल्के लक्षण वाले सामने आ रहे हैं। शुरू में जो वायरस था वो गंभीर लक्षण वाला था। उससे प्रभावित लोगों को आइसोलेशन में रखा गया, इसलिए वो ज्यादा नहीं फैला। 12 से 13 शहरों में 80% से ज्यादा मामले हैं। यदि हमने हॉट स्पॉट नियंत्रित कर लिए तो पीक 2 से 3 हफ्ते में आ जाएगा। केस कम हो और 2 गुना होने में ज्यादा वक्त लगेगा तो पीक जल्द आएगा। गुलेरिया के मुताबिक देश में ICU वेंटिलेटर वाले मरीज कम हैं। भारतीयों में प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा है। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और रेमडेसिविर दवाओं पर ट्रायल चल रहे हैं। रेमडेसिविर से रोगियों का अस्पताल में रुकने का समय कम होता है, लेकिन गंभीर मरीजों में मृत्यु दर कम होती हो ऐसा नहीं है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन हल्के लक्षण वाले स्वास्थ्य कर्मियों के लिए लाभदायक रही है।